नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और दी लल्लन टॉप की यात्रा क्या हाल है यूपी। कह सकते हैं कार्ड डालकर गपशप करने का आज आखिरी दिन है। हम सोनभद्र में हैं, यूपी का 75वां ज़िला। ये पूरा सफ़र शुरू होता है गाज़ियाबाद से और पूरे यूपी को चीरते हुए हम काटते हुए एक एक ज़िला एक एक इलाका देखते हुए हम चले आते हैं सोनभद्र तक और जाते हैं 403 तक, दुद्धी विधानसभा तक। तो सोनभद्र में आ गए हैं। ये रॉबर्ट्सगंज है, पीछे स्वर्ण जयंती चौक जो लिखा है इसको यहाँ के लोग लोकली कहते हैं बड़ौली चौराहा ना, बड़ौली चौराहा कहते हैं। बड़ौली चौराहा पे लोग जुट गए हैं, बातचीत का समय आ गया है। सोनभद्र जिसमें से 4 विधानसभाओं में से 2 विधानसभाएं आरक्षित हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए, और तमाम चीज़ें हैं, तमाम बातें हैं और हम लोग बातचीत करेंगे। लोगों से आशा है कि वो अपनी बातचीत को पूरी तैयारी के साथ रखेंगे, बिना चीखे चिल्लाए रखेंगे। और आप लोगों से ये भी आशा है कि कोई और बात का रख रहा है तो उसको अपनी बात रखने देंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को बात रखने ही न दें। और ये भी जो लोग पीछे खड़े हैं, एक बात कोई एक्सक्लूसिव नहीं है किसी के लिए कि जो लोग सामने खड़े हैं वही बोलेंगे। पीछे खड़े लोग भी अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, तो आपसे बातचीत शुरू कर सकते हैं दोस्त। क्या नाम है आपका? दिशांत द्विवेदी। दिशांत द्विवेदी। निशांत दिशांत जी। अच्छा, दिशाओं का अंत मतलब दिशा का अंत। हाँ? जहाँ दिशाओं का अंत न हो उसे दिशांत बोलते हैं। दिशाओं अंत न हो जी। अच्छा, दिशांत आपका नाम है। तो दिशांत क्या करते हो दोस्त? जी, पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में दोस्त? हम इस समय बीटीसी कर रहे हैं। बीटीसी कर रहे जी। हैं। और बाकी पढ़ाई क्या हुई है? और बाकी पढ़ाई हमारा बीए हुआ है, बीएससी बायोटेक हुआ है कानपुर विश्वविद्यालय से, सीएसजेएम ये भी किया, बीएससी बायोटेक भी किया? जी। डबल डिग्री लेके चल रहा हो गुरु? नहीं, पहले हमने कर लिया क्योंकि टेक्निकल डिग्री के लिए हमने बीएससी बायोटेक किया था। अब फिर हमें लगा हम अपने क्षेत्र में आ गए तो यहाँ कॉलेज की अभाव था, तो इसलिए हम यहाँ पे फिर बीए किए हैं, उसके बाद बीटीसी कर रहे हैं। अच्छा, जी। मतलब क्षेत्र की वजह से दूर डबल डिग्री लेना पड़ा क्या? जी। नहीं, अपने इच्छा अनुसार जैसे हम यहाँ पे आए तो हमें थोड़ा पॉलिटिक्स पसंद था तो इसलिए हमने बीए किया और फिर अभी पढ़ाई कर। चलो जी। ये बताओ गुरु, अब खड़े तो रापड़गंज में हो, जी। पता नहीं गाँव घूमे घूमे होगे, कितना कहाँ घूमे हो रहा है? सोनभद्र का भ्रमण किए हैं। सोनभद्र पूरा काटे जी हुए हो? जी जी। अच्छा, बताओ क्या क्या दिक्कत है सोनभद्र में जिसको लगता है ध्यान दिया जाना जरूरी है? देखिए, सोनभद्र में तो दिक्कत पहले बहुत ज़्यादा समस्याएं थी जब पूर्व में कोई सरकारें थी। सरकार थी, बहुत सारी समस्या थी। जी, लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी है लगभग सारी समस्याओं का निवारण हो रहा है। समाधान का निवारण हो गया है, बताओ। जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत थी, यहाँ के जो जनता है उनको पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी। लेकिन मोदी जी का जब से सरकार बना है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 2 जिले चयनित किए गए थे पेयजल की योजना के लिए, तो सबसे बड़ी परियोजना का यहाँ पे शिलान्यास हो गया है। कब हुआ शिलान्यास दोस्त? 19 के आसपास में हुआ था। योगी जी खुद आके यहाँ पे धनौल बांध है वहाँ से शिलान्यास किए थे। अच्छा। अभी हमें लग रहा है 2-3 महीने में वो योजना चालू भी हो जाएगी, लोगों के घर तक पानी भी पहुँचने लगेगा। अच्छा जी। हाँ, ये ऐसा है क्या, योजना चल रही है क्या पेयजल की यहाँ पे? जी जी चल रही है। और जी, कमलेश चतुर्वेदी। क्या करते हैं सर? मैं किसान हूँ और अपना व्यापार करते हैं। राजनीति वगैरह भी थोड़ा बहुत करते तो नहीं हैं लेकिन इंटरेस्ट रहता है। अच्छा, इंटरेस्ट रहता है। जी। हाँ, बताइए। तो अभी सोनभद्र की जो भौगोलिक स्थिति है और जिस प्रकार की अभी तक की व्यवस्था रही है उसमें चिकित्सा और पेयजल और बिजली, इन चीज़ों की बड़ी समस्या रही है। और अब तक समस्याएं तब भी थी, समस्याएं अब भी हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन हुआ है। जैसे कुछ चीज़ों को हम लोग भी कभी कल्पना नहीं किए थे कि शायद सोनभद्र को वो मिले। सब मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ शिलान्यास हुआ, तो हम स्वयं ओबरा डिग्री कॉलेज में पढ़े। बड़ी मशक्क़त के बाद जब बनारस पहुँचे तब हमको नेट कैट और इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हुई। तो निश्चित कुछ परिवर्तन हुए हैं, चीज़ें बदल रही हैं। और पेयजल के समस्या के निदान के नाते यह जो योजना का उद्घाटन हुआ है वह आज चल रही है और जगह जगह स्थापना उसकी हो रही है। अब उसके पूरे सफलता के बाद ही उसके परिणाम तक। परियोजना रापड़गंज, ओबरा, डाला जैसे नगरीय क्षेत्र में है, जनपद कि गोरावल और बाकी जगहों पर भी है? सुदूर क्षेत्र जो मेयरपुर, जो यहाँ का बुंदेलखंड कहा जाता है, वो मेयरपुर और जुगैल जैसा क्षेत्र भी इस योजना से लाभान्वित है। और जहाँ सर्वाधिक जनजाति आबादी है वो सारे लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, जो अच्छा है। आप कभी ऐसा ही सोचना है कि योजना का लाभ मिलना है यहाँ पे? बिल्कुल बढ़िया मिल रहा है सब कुछ पहले से। अब क्या है, पूर्व की सरकारों में ये फ्लाईओवर आप देख सकते हैं,
इस फ्लाईओवर को बनाने में जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, हमको नहीं लगता कि पूरे भारत में ऐसा फ्लाईओवर हर रोज एक्सीडेंट बनाए फ्लाईओवर ये 2017 से पहले बना है। अखिलेश यादव जी की सरकार थी और आज ये स्थिति है। फ्लाईओवर से डायरेक्ट पानी ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है। बारिश हो रही है, आप जाएंगे पूरा भीग जाएंगे। उसके बाद से ये जो फ्लाईओवर के पाइल्स बने हुए हैं वो ऐसे पिलर्स बने हुए हैं कि हर रोज 2-3 एक्सीडेंट रोज होता है। हाँ? इस फ्लाईओवर का जो निर्माण हुआ है और इस रोड का अखिलेश यादव इसके पार्टनर रहे हैं। हाँ, इस रोड का, और ये रोड का पूरा कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है। कई जगह पानी चूता है और सर्च लाइट वगैरह इसके ऊपर नहीं लगी हैं। उसके बाद भी वसूली टोल प्लाजा पे तगड़े से होता है यहाँ पे। लेकिन वहाँ तक तो जाओ, आगे चौपन ओपन तक जाओ, चौपन के आगे निकलो तुम, वहाँ तक मान लो हाथी नाला, रेणुकूट, दुद्दी, वो सड़क तो बड़ी बढ़िया बन गई यार। सड़क बनी है, लेकिन आप देखे होंगे गाड़ी जर्क करती है। कई जगह रास्ते अभी भी टूट गए हैं। ये पूरे फ्लाईओवर को आप शायद कैमरे में दिखा सकते हैं। कहीं पे भी बताना, हम सही से बताना, दुद्दी से होकर आ रहे हैं आज। आप यहाँ से दिखा सकते हैं, फ्लाईओवर ऊपर ही है। कहीं पे भी सर्च लाइट न, रोज इस पे एक्सीडेंट हो रहा है। रोज बाइक सीधे नीचे आ जा रही हैं। कई लोग इस पे कई बार मतलब कई घटनाएं हो चुकी हैं। वो लोग तो यहीं पे मर गए गिर के। हाँ, नीचे गिर गए। फ्लाईओवर का टर्निंग इतना गलत है, मतलब इंजीनियरिंग का। इसके ऊपर कहीं पे भी बैरिकेडिंग नहीं हुआ है, कहीं पे लाइट नहीं लगी है, कहीं पाइप नहीं लगा है। पूरा देखेंगे तो बरसात का पानी गिर रहा है। अभी आप कैमरा उधर करेंगे तो आपको दिखाई देगा। चलो ठीक है, सरकार ने आपके आरोप माने तो एक सरकार ने गलत बनवा दिया। क्या दूसरी सरकार का ये काम नहीं था कि 5 साल बीता तो उसको ठीक करवा भी लें? जी आए थे तो यहाँ पे रावटगंज में यहाँ की जनता उनको टमाटर फेंक के मार दी थी। तो वो अरे हमको लग रहा है कि 2010 के पहले के हम लोग सुनते हैं कि मुलायम ऐसा हुआ था क्या? उनको टमाटर 91 में, लगभग 90-91 में तो शायद आरटीएफ क्लब में आए थे। अच्छा, तो उस समय गोली कांड और ये सब चीज़ों की उस समय चर्चा बहुत थी। सरकार के प्रति आक्रोश था और परिवर्तन के नाम पे जैसे अभी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा सीधे तौर पे। पहले एक बात कर लें जी, डाला गोली कांड क्या था? डाला में मजदूरों का आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन फैक्ट्री को बेचा गया था। डाला सीमेंट फैक्ट्री को? जी, वो प्राइवेट कंपनियों को। तो उसके विरोध में श्रमिकों का आंदोलन चल रहा था। तो उसमें उस समय की वर्तमान सरकार संभवतः सपा की थी और उन्होंने उस समय मजदूरों के ऊपर गोली चलवाया। उसके बाद मुलायम सिंह जी का कार्यक्रम यहाँ हुआ जिसमें आक्रोश जनता का सामने आया और कुछ इस प्रकार की घटनाएं हुई जहाँ टमाटर वगैरह चले। अच्छा जी, तो वो एक बार जिले को यहाँ से मुख्यालय उठा के पिपरी भी भेज दिए थे। वापस मायावती जी की सरकार आई तो फिर मुख्यालय को वापस यहाँ राबर्टगंज ट्रांसफर किया गया। पिपरी भेज दिया? जी, पिपरी भेज दिया गया था और यहाँ से काफ़ी दूर है और वो पहाड़ी एरिया, वहाँ जिला जाने का कोई वो ही नहीं था। तो इस तरह से मतलब अभी जो शासन चल रहा है अभी भाजपा की सरकार में ठीक है, पहले से बहुत शांति भी है और सही। आपकी बात मान गए। अब हमको ये बताइए साफ साफ एकदम, एक तो एक सड़क हुई, एक सड़क हो गई और चटनी बना दिया भाई साहब। भाई साहब सुन लो गुरु, आप बताइए। हाँ आपके पास जा रहे हैं तो अब सवाल ये है कि सोनभद्र के बाकी इलाकों की सड़कों का क्या हाल है? ओबरा से चौपन की सड़क छोड़ दीजिए तो ओबरा में से अधिकतर सड़कें ख़राब है। ओबरा डाला वाली सड़क अब जाकर बनी है। ओबरा डाला की सड़क की बहुत ख़राब थी। लोग बताते हैं। हाँ, ओबरा डिग्री कॉलेज जाने वाली रोड शारदा मंदिर से ओबरा डिग्री कॉलेज जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राएं जाते हैं दूर दूर से, पूरे सोनभद्र से, वो रोड अभी भी इतने बड़े बड़े कंकड़ पत्थर निकले हुए हैं। शारदा मंदिर से ओबरा जाएंगे तो इतने बड़े बड़े कंकड़ पत्थर और उसमें 1-1 फीट के गड्ढे अभी तक पड़े हुए हैं। जब से ये सरकार आई है ना कोई काम की है ना ही कुछ की है। लोग बता रहे हैं बहुत सारा काम हो गया है सर, हम बता रहे हैं हम बता रहे हैं हम देखिए हम बता रहे हैं सारा कुछ। ये लोग सिर्फ और सिर्फ छात्र विरोधी काम करते हैं। छात्र विरोधी काम करते हैं? बिल्कुल। आप क्या करते हैं? हम स्टूडेंट हैं। किस क्लास में गुरु? हम काम करते हैं, लास्ट सेमेस्टर हमारा संत कीनाराम डिग्री कॉलेज से। जी, ये लोग भारतीय जनता पार्टी सिर्फ छात्र विरोधी काम करते हैं। उनको डर है कि कहीं हम अपनी सत्ता खो ना दे। इसके वजह से जो छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी, वहाँ पे पोस्टपोन हो गया। वहाँ भी कैंसिल चुनाव किया गया। भदोही में कैंसिल हुआ। ओबरा डिग्री कॉलेज में आज सूचना आई कि ओबरा डिग्री कॉलेज में भी छात्र संघ चुनाव कैंसिल हुआ। ये आखिर क्यों? क्या छात्र राजनीति में अपने आगे नहीं बढ़ सकते? और छात्रों के लिए एक बात सर बताना चाहते हैं, यहाँ से आप ओबरा जाएंगे, आप गए भी होंगे, यहाँ से ओबरा जाएंगे तो 70 रुपये वो जो कि भाड़ा लगता है। कोई गरीब छात्र 70 रुपये जाना, 70 रुपये आना, 140 रुपये रावटगंज मुख्यालय से
170 रुपये कोई गरीब छात्र कोई दे सकता है? नहीं दे सकता। कि सरकारी स्कूलों में तो गरीब छात्र पढ़ते हैं इस वजह से कि हमको सस्ता फीस दे, अच्छी पढ़ाई हो और कम हमको लागत लगे, जिससे हम वहाँ पर अच्छी पढ़ाई कर सकें। लेकिन उनकी जो ट्रेवल्स की खर्चा है वो खर्चा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। क्यों? डीजल पेट्रोल ये लोग दाम कम नहीं कर रहा है। यहाँ के ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जो कि यहाँ पे यहाँ की प्रशासन, यहाँ के जो नेता लोग हैं, विधायक लोग हैं, ये छात्रों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि ये ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम रोडवेज में कम है, आखिर ये प्राइवेट गाड़ियों में क्यों हो रही है? क्या इस पर यहाँ की प्रशासन रोक नहीं लगा सकती? बताइए गुरु, क्या बोले थे आप? मैंने ये कहा कि ओबरा वाली जो रोडें हैं ये सपा सरकार की में इतने ओवरलोड चले हैं, ये उस समय से ही खराब चल रही हैं, कोई आज नई नहीं है, ये सपा गवर्नमेंट से ही है। और आपने जो अरे वो रोज बन रही है, रोज ओवरलोड चल रही हैं। अरे ठीक है, सुनिए, उसके बाद जो ये भाड़े की बात कर रहे हैं, ये जो भाड़े की बात कर रहे हैं, भाड़ा क्या इनके गवर्नमेंट में नहीं था? आज महंगाई बढ़ी, ये बढ़ा, वो बढ़ा बता रहे हैं कि, और इनकम बढ़ी वो नहीं बता रहे हैं, खाली महंगाई ही बढ़ी। इनकम किसकी बढ़ गई गुरु? हर आदमियों की बढ़ी, चाहे वो मजदूर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे सर्विस वाला, उसकी सैलरी बढ़ी। कौन आदमी ऐसा है जिसको नहीं बढ़ी? हर आदमी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश खान है। भाई साहब एक सेकंड, क्या नाम है? दानिश खान। दानिश खान नाम है आपका। क्या करते हैं दानिश साहब? मैं सभासद हूँ वार्ड नंबर 7 से और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा। अच्छा, अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। अभी आप जनता, अभी अपनी बात रख लीजिएगा। अब भाई अब सबको मौका देना है ना दोस्त। हाँ, तो आप उनको आने दीजिए ना, आप तो बात कह चुके हैं ना, आप उनको आने दीजिए। तो आप बता रहे हैं कि सड़क रोज़ बनती है, रोज़ ख़राब होती है, अखिलेश की सरकार में बनी, आज तक ख़राब है। आप बता रहे हैं कि लोगों की कमाई बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई कमाई? काम बढ़ा। आज जो 2.5 लाख रुपए लोगों को मिल रहा है आवास के, ये लेबरों को काम ही तो बढ़ा, ये लेबरों का जो है रोजगार तो बढ़े, क्यों नहीं कमाई बढ़ी? आप हमको बता दीजिए। 2.5 लाख रुपए शहर में जी। आप ये भी बताइए कि 1,20,000 गाँव नहीं, वो गाँव नहीं है, ओबरा गाँव नहीं है, नगर पंचायत है, वहाँ भी 2.5 लाख ही है जी। रावतगंज तो नहीं है सोनभद्र में? नहीं, उन्होंने ओबरा कहा, मैं ओबरा पे बात कर रहा हूँ। ओबरा में भी 2.5 लाख रुपए है जी, 2.5 लाख वहाँ भी है और 2.5 लाख यहाँ। हाँ, कमाई आप बोल रहे हैं ना जी। आप सरकार का अनुदान बता रहे हैं, कमाई बता रहे हैं? दोनों हम बता रहे हैं। नहीं, आप अरे एक समझ अनुदान जी बताइए। अर्थशास्त्र का एक छोटा सा एक सिद्धांत समझ लीजिए। आप सरकार का अनुदान बता रहे हैं, तो आप सरकार का अनुदान बताइए। आप ये कहिए कि सरकार ने इतनी सब्सिडी, सरकार ने अनुदान दिया तो लेबर काम भी तो कर रहे हैं। नानी भाई, नेतागिरी करनी है, थोड़ा सुनने का भी शऊर चाहिए ना गुरु। तो देखिए, आप बताइए अनुदान सब्सिडी अलग बताइए, लेकिन आप बताइए कि भाई हमको कमाई कितनी हुई? कमाई बोले ना बढ़ गई। क्या 2.5 लाख रुपया किसी को मिल रहा है? क्या कमाई करने के लिए मिल रहा है? नहीं, वो घर बनने के लिए मिल रहा है, ठीक है। आप कमाई बताइए। क्या कोविड के बाद जो देश भर में ये बहस हो रही है कि भाई अगले को नौकरी नहीं मिल रही, अगले की नौकरी चली गई, अगले की सैलरी कट हो गई, ये खबर तो आप भी सुनते होंगे, ठीक है, खबर तो आप इस तरह की सुनते ही होंगे। अब आप बताइए इस परिप्रेक्ष्य में कि कमाई किसकी बढ़ गई? मजदूरों की कमाई कैसे बढ़ी? इस तरह सेक्टर में कमाई कैसे बढ़ी? आपको नेतागिरी करनी, इसलिए सवाल आपसे है। नहीं, मजदूर बता रहे हैं कि ओवरलोडेड ट्रक अब नहीं चलती है, पहले चलती थी जी। कमाई इसलिए बढ़ी, सरकार ने अनुदान तो दिया। आप कह रहे हैं अनुदान की बात करिए या कमाई की बात करिए, तो अनुदान सरकार ने दिया तो कोई ना कोई तो उसको कर रहा है। लेबर मिस्त्री ही तो मकान बना रहे हैं कि हम आप बना रहे हैं, या जो पाया वो तो बना नहीं रहा है, बना तो लेबर मिस्त्री। कमाई बढ़ी जी, तो आप कमाई अगर 300 थी, मेरा अगर क्या 300 का 1300 हो गया, 300 600 हो गया। कांग्रेस सरकार में 200 रुपए थे, आज 300 रुपए में। आप 20 साल पहले चले। अरे 20 साल पहले कहाँ जा रहे हैं? कांग्रेस सरकार पूछिए, कांग्रेस सरकार देखे हैं ये? कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में ये देखे हैं, उनकी उम्र कितनी है? नहीं, क्यों? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ये देखे हैं? भैया, ये जिला सोनभद्र है, मुझे पता है कि आप घूमे होंगे। आप यहाँ से जितने नीचे चले जाएंगे, आपको नेहरू जी के किए हुए काम, जो हिंडाल्को रिहान डैम जो 100 की नोट पे छपा होता था, आप गायब हो चुका है 100 की नोट पे। NCL है, NTPC है, चुर्क डाला सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण उस समय हुआ, और सोन पंप इंदिरा जी आके खुद उसका उद्घाटन की थी। लेकिन ये जो सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, या इसके पहले पूर्व की सरकार है समाजवादी या बसपा की, ये लोग उसको कंप्लीट तक से नहीं करा पाए। यहाँ के स्थानीय नौजवानों को, यहाँ के लोकल कारखानों में भी उसमें रोजगार नहीं दिला पाए। और जो दूसरी सरकार आई,
चाहे चूर्क डाला सीमेंट फैक्ट्री हो, इसको वो बेच दिए। तो रोजगार की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। नौजवान एकदम परेशान है, त्रस्त आ चुका है। इन लोगों का सबका बारी बारी शासन हम लोग देख चुके हैं। और हम अच्छा, हाँ, क्या नाम है आपका? जी धीरज पांडे। धीरज। दिहाड़ी मजदूरी तक छीन ली गई है। हाँ, दिहाड़ी मजदूरी तक का काम यहाँ के नौजवानों को नहीं मिल पा रहा ठीक है, है, सुन लीजिए। जो सबसे बड़ा मूवमेंट है। बात है ट्रांसपोर्ट की और ओवरलोडेड ट्रक्स की, सड़क की बात है। तो आलू गिट्टी सस्ता होगा, हर गरीब का घर पक्का होगा। भाई सुन लीजिए। और जो तो ये बता रहे हैं, लाख रुपए पे बन नहीं पा रहा श्रीमान। भैया मेरी पूरी बात हो जाए। तो ये बोल रहे हैं कि ओवरलोडेड ट्रक्स की वजह से अखिलेश की सरकार की सड़कें खराब हुई हैं। क्या अब ओवरलोडेड ट्रक्स नहीं चलती हैं? क्या है सिस्टम अभी? और ज़्यादा ओवरलोड लगी। ये गाड़ियाँ जो है और ज़्यादा ओवरलोड लगी चलने। ये एक दूसरे के ऊपर सिर्फ ठीकरा फोड़ रहे हैं कि वो उसके सरकार में बनी, वो उसके सरकार में बनी। लेकिन अगर आपकी अगर सरकार है तो उसके रिपेयर का काम क्या, पूर्व की काम क्या अधूरा छूटा है, ये काम आपका उत्तरदायित्व तो बनता है कि जो पूर्ववर्ती सरकार के अधूरे काम छूटे हैं उसको आप पूरा करें, न कि उसको क्रिटिसाइज करके आप सिर्फ अपना पल्ला झाड़ लें। तो इस मामले में ये पूरी तरीके से फेल है और कोई नया काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा यहाँ नहीं हुआ है। जो भी शुरुआत हुआ है, शिलान्यास है, वो अधूरा है। अभी PWD में लगभग 150-200 शिलान्यास की प्रतिमाएं अभी रखी हुई। तो धीरे धीरे ऐसे सड़कों पर लग रही हैं, जब आप गाँव में जाएंगे तो सड़क आपको नहीं मिलेगी, लेकिन शिलान्यास मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और क्या कहते हैं सबका शिलाफट आपको मिलेगा। क्या बोल रहे हैं? क्या नाम है? आशुतोष कुमार दुबे नाम है। मैं कांग्रेस नेता हूँ। क्या करते हैं? मैं कांग्रेस का नेता हूँ यहाँ पे। कांग्रेस वाले ढेर आए हैं क्या यहाँ पे? जी। नहीं, सारे पार्टी के ही लोग हैं यहाँ पे, सारे पार्टी के लोग। मैं ये कह रहा था कि अभी जो आपने बात की कि जो गाड़ियाँ चल रही हैं, गाड़ियों की स्थिति है कि आप चले जाइए देख लीजिए, परिवहन विभाग पूरी तरीके से फेल है। HSRP नंबर को लेकर सरकार आई कि जो है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट रहेगा ताकि जो है अवैध गाड़ियाँ न लोड हो। अभी तक ये नियम आए, धीरे धीरे 6-7 महीने के ऊपर हो गया। आप अभी जाएंगे या चले जाइए, गाड़ियाँ लगी हुई हैं, आज भी नंबर प्लेट के बिना गाड़ियाँ खुलेआम चलती हैं। उसी RTO ऑफिस के सामने से, उसी जो है कलेक्ट्रेट पाकिस्तान में से गाड़ियां खुलेआम चलती हैं, ओवरलोड गाड़ियां खुलेआम चलती हैं। खनन की स्थिति यह है कि कम से कम हजारों ट्रकें टिपरों से जो है अवैध गिट्टियां जाती हैं, जिसका परमिट इशू नहीं होता है और पूरा राजस्व का नुकसान है, खुलेआम हो रहा है। इस पर बोलने वाला कोई अधिकारी, कोई नेता नहीं है। मैं बोलना चाह रहा था, यहाँ पे स्वास्थ्य के नाम पे इतना बड़ा मजाक चल रहा है। रोज कहा जाता है मेडिकल कॉलेज बन रहा है, रोज़ कहा जा रहा है कि 200 बेड हॉस्पिटल बन गया, ये ड्रामा सेंटर बन गया और बर्न यूनिट बन गया, सब बन के खड़ा है। आप जाके लोढ़ी में देख लीजिए। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अभी चलिए इमरजेंसी में, एक व्हील चेयर मांगिएगा, आपको एक व्हील चेयर नहीं मिलेगी। मैं 20 बार लेके अपने पिताजी को, अपनी माताजी को जो ऑन बेड थे उनको लेके गया हूँ, भैया व्हील चेयर दीजिए। एक स्ट्रेचर पकड़ा दिया जाएगा कि ये लेके जाइए, इसी पे लेके आइए। उस स्ट्रेचर की ये दशा होती है कि अगर स्वस्थ आदमी उस पे लेटा दिया जाएगा तो वो निश्चित रूप से संक्रमित हो जाएगा। इतनी बुरी दशा जिला चिकित्सालय में है। एक सिर्फ वहाँ पे 2 फार्मासिस्ट और 1 डॉक्टर। अभी आप जाएंगे, यही 2 का स्टाफ आपको इमरजेंसी में मिलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ से बनारस रेफर करने के लिए कागज़ बनाएंगे और इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यूनिट के नाम पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के खड़ी की गई हैं सर, आप जाके देखिए, लूट का अड्डा है जिला चिकित्सालय। सिर्फ बिल्डिंगें बनाई जाती हैं और आप अभी रात में आपको 10 बजे के बाद आपको मैं माइग्रेन पेशेंट हूँ, मुझे माइग्रेन का पेन अचानक उठता है। आपको एक MBBS डॉक्टर इस नगर में नहीं मिलेगा जो आपको एक दवा दे सके। आप आपात स्थिति में सरकारी हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पे एक ट्रामाडोल का इंजेक्शन आपको दिया जाता है, जो कि मैं अपने बात बता रहा हूँ। एक बार मेरे साथ भी मिसबिहेव भी डॉक्टर ने किया। रात में 2 बजे जाके मैंने उनको जगा दिया, उनको बुरा लगा, मेरी उनसे तू मैं हुई। मैंने उनसे इलाज न करा के मैं जिलाधिकारी महोदय के बंगले पे जाके, वहाँ पे उनका एक रजिस्टर चलता है 24 आवर, उस पर मैंने जाके एंट्री करी कि जी मेडिकल कॉलेज। भाई हाँ सर, क्या नाम है आपका? आलोक चतुर्वेदी। हम यहाँ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ऐसे ही सामाजिक कार्यकर्ता? हाँ बस आप देखिए। अरे एक सेकंड, अरे सर आप 1 मिनट, 1 मिनट, 3 विषयों थोड़ा सा 1 मिनट।
पहले ऐसे ही से सामाजिक कार्यकर्ता क्या होता है? हर जो कैसे? अरे थोड़े उसको उठा लेते हैं, ऐसे ही सामाजिक कार्यकर्ता है। थोड़े अगर नेता है तो बता दीजिए। नहीं, नेता नहीं है सर। पक्का? पक्का, क्योंकि हम लोग की बहस में हो जाता है कि पहचान खुल जाती है लोगों की। सर भाजपा का नेता है क्या ये? देखिए, इन लोगों ने कहा कि नेता हैं, इन लोगों ने कहा ना, यहाँ भाजपा समर्थित पकौड़ी लाल कोल जी सांसद रहे। सर सवाल लीजिए। इन लोगों ने कहा भाजपा समर्थित पकौड़ी लाल कोल जी रहे, उन्होंने ब्राह्मण और क्षत्रियों के विषय पे बोला। सबसे पहले मैं बोला कि इनका जो वक्तव्य था वर्ग संघर्ष कराने वाला था, तो कहाँ से मैं नेता किसी दल का हो गया? क्या बोला था पकौड़ी लाल कोल ने? उन्होंने कहा ब्राह्मण क्षत्रियों को अपशब्द कहा था, तो उस पर मैंने कहा था कि नहीं, ये वर्ग संघर्ष कराने की स्थिति है, इसलिए जो है ऐसा नहीं है। हाँ, देख लीजिए प्रोफाइल, एकदम देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और राष्ट्रपति जी के साथ में मिलता रहता हूँ, ऐसा नहीं। बात बोलिए अपनी प्लीज। सर, इन लोगों ने कहा कि बड़ा अच्छा 3 चीज विषय रहा सर, कि सड़क का पहले विषय बिंदु आया। अगर रूल और जो यहाँ का एक्ट है, अध्यादेश है, कानून है, अगर उसको ध्यान में रखेंगे पीडब्ल्यूडी। मुझे आपको टोकना पड़ेगा, महिलाएं खड़ी हैं, मैं उनसे पहले बात करूंगा, ठीक है? बात कर लीजिए। कहाँ पे हैं? हाँ, क्या नाम है मैम आपका? बेबी सिंह मेरा नाम है। बेबी सिंह जी। क्या करती हैं मैम आप? मैं नेतागिरी में हूँ उपाध्यक्ष। नेतागिरी में है उपाध्यक्ष? जी। कहाँ से उपाध्यक्ष? इस नगर का, कांग्रेस का। कांग्रेस की उपाध्यक्ष? जी। अच्छा, मतलब एक जेन्युइन नेतागिरी कर रही हैं, एक्सेप्ट भी कर रही हैं आप। और बताइए, यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि स्वास्थ्य को लेकर, सड़क को लेकर सरकारों ने कुछ काम धाम किया नहीं यहाँ पे। कांग्रेस की सरकार ने कुछ काम नहीं किया वेजेस बढ़ाने के ऊपर, और सपा की सरकार ने फ्लाईओवर बनाया कि जहाँ से लोग गिर रहे हैं। कांग्रेस का सरकार 32 साल से हैया नहीं है, तो कांग्रेस करेंगे कहाँ से? यहाँ सिटी हॉस्पिटल नहीं है, हम लोग कितना बार मांग चुके हैं, सिटी हॉस्पिटल के लिए हम लोग कितना बार मांग चुके हैं, मांग कर चुके हैं, अभी तक कुछ उसका कार्रवाई नहीं हो रहा है। अच्छा। और बताइए, जो हम लोग का प्रियंका दीदी हैं, वो महिला के लिए 40% आरक्षण दिए हैं। हम लोग सोच रहे हैं जो मुख्यमंत्री के रूप में आए तो प्रियंका गांधी आए। अच्छा, आप कैसा? जी, सभी महिला का सोच है। देखिए, शहर की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ ओवरब्रिज नहीं है, ठीक ना? आप सड़कों का हाल देख सकते हैं कि एक तरफ विधायक जी का बोर्ड लगा हुआ है, एक तरफ नगर पालिका के चेयरमैन का बोर्ड लगा है। आप ओवरब्रिज से आए होंगे तो देखे होंगे कि सड़क का क्या हाल है, और पिछले 9 महीने से ऐसे ही खोद के सड़क रखी गई है। ये शासन का काम है, ये मुख्यमंत्री जी की योजना है, ये भाजपा सरकार की योजना है। सारे आप जी, जनपद सोनभद्र में आगमन स्वागत है। और सर, यहाँ पे 99% लोग, 99% लोग यहाँ सब कोई ना कोई राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। कोई ना कोई वोट तो देता ही सब लोग यार। राजनीतिक दल का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, जैसे आपने अभी तक इंटरव्यू लिया सबका, तो कोई ना कोई पदाधिकारी जरूर है किसी राजनीतिक दल का। नहीं, ये तो नहीं है, ये तो इन्होंने नहीं, 1-2%, इसलिए 99%। हाँ, तो यहाँ पे जो जल जीवन मिशन की योजना पे जो आपने अभी चर्चा कर रहे थे, तो जल जीवन मिशन योजना ये आने वाले समय में फ्लॉप हो जाएगी। क्यों फ्लॉप होगी? क्योंकि इसमें रोज मेंटेनेंस चाहिए, प्रतिदिन मेंटेनेंस चाहिए, क्योंकि यार किसी भी योजना को मेंटेनेंस तो चाहिए ही होता है यार। तो यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है। जनपद सोनभद्र में ना तो चिकित्सा है, ना तो शिक्षा है, ना। मेरा अनुराग पांडे नाम है। यार, ये तुम ऐसी बात कर रहे हो, अनुराग, मतलब कोई योजना है और उसको इस वजह से खराब है कि उसको मेंटेनेंस चाहिए होगा। नहीं, कौन सी योजना मेंटेनेंस चाहिए होगा? तार लगा दो बिजली का तो उसको मेंटेनेंस चाहिए, ट्रांसफार्मर लगा दो उसको मेंटेनेंस चाहिए। जनपद सोनभद्र में 7 पावर प्लांट है। हाँ, अभी जनपद आधा अंधेरे में, यहाँ पे भी लाइट नहीं है, आप देख सकते हैं, लाइट नहीं है। यहाँ पे 7 NTPC के पावर प्लांट हैं, यहाँ NCL का खदान है, यहाँ पे इंडस्ट्री है, मतलब 9 इंडस्ट्री बड़ी बड़ी है, अब लाइट नहीं है। हाँ, और हल्की सी आज बारिश हुई है, पूरा डिस्टर्ब हो गया है। तो क्या ये जल जीवन मिशन योजना चलेगी? इन्होंने सिलेंडर दिया, ठीक, सिलेंडर दिया है। जंगल में आदिवासी वनवासी जो गिरिवासी रहते हैं, वो सिलेंडर 1000 भैया एक मिनट एक्सक्यूज मी, वो 1000 रुपये का सिलेंडर नहीं भरा सकते। हाँ, इन्होंने बिजली कनेक्शन निःशुल्क तो दे दिया, लेकिन वो बिजली का बिल नहीं दे सकते। आलोक को रोक के आया हूँ, आलोक की बात सुनिए, आलोक की पूरी बात सुनिए। हाँ, आलोक बताएं क्या बोल रहे थे आप?
सर ये 3 विषय हम कहेंगे। अरे फिर से शुरू करेंगे? नहीं सर, सीधे आते हैं विषय पे। अभी सड़क की बात हुई, अगर पीडब्ल्यूडी के रूल्स को ध्यान में रखेंगे तो कोई भी सड़क बनाने के बाद 5 वर्षों तक कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होती है कि उसका मरम्मत करे। एनएच हाईवे अथॉरिटी की जो बात आई, एनएच के ध्यान रखेंगे। हाईवे अथॉरिटी का स्पष्ट निर्देश है कि हाईवे बनने के बाद ही टोल टैक्स लगाए जाएंगे। आप लखनऊ दिल्ली से हैं, आपके ध्यान में होगा कि जब तक हाईवे पूर्ण कंप्लीट नहीं हो जाता 100%, तब तक टोल टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। टोल टैक्स लगा दिया गया और यह सपा कार्यकाल में हुआ। रोडें जो बनी उस समय आज तक मरम्मत नहीं हो पा रही हैं, कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर रहा है, वो उस समय की सड़कें हैं जो आज खराब पड़ी हुई हैं। तीसरे विषय बिंदु पे आइए, आया कि यहाँ की बेरोजगारी। यहाँ जब यहाँ पूरे देश में जितना विद्युत उत्पादन होता है उसका 25% अकेले सोनभद्र करता है विद्युत उत्पादन, लेकिन यहाँ बेरोजगारी के विषय पे लेंगे तो उस समय से आज तक, अब तो कुछ लोग वहाँ हो भी जा रहे हैं, उस समय लोग तो हो ही नहीं पाते थे। तीसरा विषय लेंगे सर, एक बिंदु और कहना। आलोक जी आप आधे घंटे बोलिए सर, लेकिन आप बहुत तेज से बोल रहे हैं, इसलिए थोड़ा धीमे बोल लीजिए सर। तीसरा बिंदु ले लीजिए, धीमे थोड़ा डेसिबल कम। सोनभद्र को ले लीजिए तो सोनभद्र शुद्ध रूप से शेड्यूल्ड ट्राइब वाला है। 17 लाख की यहाँ की आबादी में 5 लाख लगभग शेड्यूल्ड ट्राइब है। शेड्यूल्ड ट्राइब को एक कानून तो बना दिया जाता है कि वनाधिकार के तहत जिन वनों पे वो काबिज है उसको वनाधिकार पट्टा दे दिया जाएगा, लेकिन उस समय की सरकारें अमल नहीं करती हैं। आज की सरकार अमल कर रही है और वनाधिकार का पट्टा बंटने की स्थिति में आ गया, तो कहीं ना कहीं तो काम हो रहा है सर। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, मैं कब बोल रहा हूँ काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी भाई साहब रुक जाइए थोड़ा सा। यहाँ पे एक भाई साहब भी बता रहे थे कि जिला अस्पताल में जाइए तो वहाँ पे कुछ मिलता नहीं है, कोई MBBS डॉक्टर रात को नहीं मिलेगा और रेफर किया जाता है सीधे बनारस। ठीक है, और एक बार मुझे व्हील चेयर की बात है, छोटी सी व्हील चेयर तक की है और वो इस हाल में नहीं है। मुझे याद आता है एक हॉस्पिटल है, इसके बारे में मैं सुनता था कि रॉबर्ट्सगंज में खुला था जिसमें बच्चों का अस्पताल था, उसका बड़ा सा बोर्ड लगा रहता था कि बनारस जाने के पहले एक बार ज़रूर रुकें, क्योंकि ये एकदम एक रेगुलर ड्रिल है कि यहाँ का मरीज़ बनारस ही जाएगा। यहाँ से बनारस जाने में कितना देर लगेगा, BHU जाने में कितना लगेगा, 2 घंटे लगेंगे आपको। BHU जाने में 2 घंटे आपको, दुद्धी से किसको जाने बनारस में जाने में कितना लगेंगे, 4 घंटे, 4 से 5 घंटे लगेंगे। क्रिटिकल पेशेंट है, मुझसे आज दुद्धी में लोगों ने कहा है कि हाथी नाला तक आते आते अधिकतर पेशेंट मर जाते हैं। दुद्धी से हाथी नाला आने में कितना देर लगता है, 1.25 घंटे। ठीक है, तो हेल्थ की बात हो रही है अभी। ठीक है, आपने जो कहा कि PWD के कॉन्ट्रैक्ट ने सही नहीं कराया, ठीक है, मान लीजिए पिछली सरकार ने जवाबदेही तय नहीं की, पिछली सरकार में ये काम नहीं हुआ, मुझे क्या पता। अब अभी सरकार तो अभी है ना, अभी की सरकार से सवाल पूछा जाएगा ना, क्या अभी की सरकार बार बार यही कहती रहेगी पिछली सरकार ने काम नहीं किया, कि अभी की सरकार पे ये जिम्मेदारी है कि वो भी काम करे? नहीं सर, नहीं कहती रहेगी, लेकिन जो 5 वर्ष का उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 5 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था उनका, इस नाते ये विषय रहा, जिसके कारण वो 5 वर्ष नहीं पूरा हुआ तो उस पर दोबारा बजट नहीं हुआ। स्वास्थ्य पे विषय आ जाते हैं सर, तो स्वास्थ्य पे हम लोगों को ठीक से याद है कि हम लोग भी जब पैदा हुए तो मिशन में हुए, लेकिन आज हम लोगों के घर की बच्चे जो पैदा होते हैं वो जिला अस्पताल में जो 100 बेड का बना हुआ है वहाँ बच्चे पैदा होते हैं और हम लोग आराम से वहाँ ले जाते हैं और वहाँ के लोग इतनी आराम से करते हैं, डिलीवरी कराते हैं वहाँ के लोग। और रह गई जिला अस्पताल की बात सर, जिला अस्पताल में जाएंगे तो जिला अस्पताल में आज भी डॉक्टर हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हैं, काम करते हैं। और हाँ, इतना जरूर है कि इतना ध्यान में रखेंगे आप तो MBBS होने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद लोग प्राइवेट सेक्टर में बड़ी तेजी से जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? आज आवश्यकता है, क्यों जा रहे हैं? आज आवश्यकता है, क्यों जा रहे हैं? इनकम के लिए सर, इनकम के लिए। क्यों? कि उनको इनकम चाहिए, जितना उनको चाहिए वो अस्पतालों में नहीं पाता, वेतन नहीं मिल पाता। नीति आयोग का इंडेक्स आया है, उसमें उत्तर प्रदेश निचले स्थान पर, 19वीं पोजीशन पे हेल्थ इंडेक्स में। हम तो कह रहे हैं कि डॉक्टर जो है, डॉक्टर बनने के बाद प्राइवेट की तरफ जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो समस्या उत्पन्न होगी। सरकार क्यों नहीं रिटेन कर रही है? आज सरकार क्यों नहीं रिटेन कर रही है? कोई जवाबदेही होनी चाहिए ना इसके लिए। अगर डॉक्टर प्राइवेट में जा रहा है और सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जा रहा है तो हमारी सरकार क्या कर रही है? अभी आप एक आंकड़े देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश जो है इसके मामले में, स्वास्थ्य के मामले में बहुत पीछे जा रहा है। हाँ, उसमें सबसे ऊपर केरला है, तेलंगाना है, हमारा उत्तर प्रदेश बहुत नीचे है स्वास्थ्य के मामले में। तो हमारी सरकार ने क्या किया? हम कह रहे हैं पिछली सरकारें चोर थी, लेकिन वर्तमान सरकार क्या की? अगर ये सर्विस लेन नहीं बन पाई तो 5 साल आपने भी कार्यकाल किया, तो हमारी सरकार ने क्या किया? ये सर्विस लेन क्यों नहीं बन पाई आखिर? इसकी भी तो जवाबदेही वर्तमान सरकार की है।
और सरकारी हॉस्पिटल में किसको दवा मिलती है? कौन डॉक्टर बैठते हैं आप बताइए? कोई डॉक्टर नहीं बैठते, ना कोई दवा लेने ही जाता, दवा लेने ही नहीं जाता सरकारी हॉस्पिटल में। बताइए जो आप गुरु पार्टी लेने वाला जवाब नहीं, हाँ, पार्टी वाला जवाब नहीं दे रहे। आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, पार्टी का जवाब नहीं। सुन तो लीजिए, अगर आप सुन तो लीजिए थोड़ा, आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, आपको भी डॉक्टर दवाई की जरूरत पड़ेगी कभी ना कभी, खुदा न खास्ता आपको पड़े, लेकिन फिर भी पड़ती होगी। थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। अब अपने नीति आयोग की बात की सर, नीति आयोग के ही अगर आप ध्यान में रखेंगे तो नीति आयोग के ही प्रस्ताव पे अरे भाई आराम से, भारत सरकार इसीलिए करने जा रही है कि आपका प्रमाण पत्र तभी मान्य होगा अगर आप MBBS होते हैं, तो जब 4 वर्ष आप सरकारी अपनी सेवा देंगे। ऐसा इनके द्वारा लाया जा रहा है कानून। आ जाएगा तो अपने आप ये समस्या दूर हो जाएगी जो प्राइवेट की तरफ भाग रहा है। जा रहा है, आ जाएगा तो दूर होगा ना। हाँ, तो बहुत चीजें ऐसी हैं सर जिसको सुधारने में समय लगता है। ऐसा नहीं दवा की 5 या 6 साल पहले जिला चिकित्सालय में हमने दवा लेने गया था, वहाँ पे एक्सपायरी डेट की दवा मिली थी हमको। एक्सपायरी डेट की दवा मिली थी, जो कि हमने घर पे आया तो हमने चेक भी कराया बड़े भाई से, तो वो बोले कि एक्सपायरी डेट दवा है। तो हमने वहाँ पे गए, 4 बात हमने सुनाया, तो फिर वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमको। ठीक है। अब बात रहा छात्रों की और रोडों की, तो अभी हमने जब माँ भगवती इंटरमीडिएट कॉलेज में BA फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ, वहाँ की रोडें भी एकदम ख़राब है, और वहाँ पे ये सेमेस्टर चल रहा है, जो कि अभी तक मार्केट में कोई बुक भी नहीं आया है। पेपर नहीं चल रहे तब जो है वो आ गई है, मतलब पेपर स्टार्ट हो गया, टेस्ट चल रही है इस समय में, फिर भी अभी बुक नहीं आया, लेकिन बुक नहीं आया है मार्केट में। तो आदमी कहाँ से पास हो पाएगा, कहाँ से पढ़ पाएगा? ये सरकारें हैं। पूंजी नहीं आया है? नहीं सर। अच्छा, तो ये सरकारें हैं तो क्या आदमी पढ़ेगा, क्या करेगा? किताब नहीं आई है? जी नहीं, अभी मार्केट में अभी किताब नहीं है। जैसे मैं खाट फोसर किया और ये 2 और 4 दिन पहले आके किताबें क्या कर लेगी, क्या पढ़ेगा आदमी, क्या कर पाएगा? सरकार धर्म के नाम पे लड़ाने में व्यस्त है, सारे के नाम पे। बिल्कुल। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रांजल श्रीवास्तव है। जी, हम बिजनेस करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस है मेरा। प्रिंटिंग प्रेस है मेरा। कहाँ पे? यहीं पे रॉबर्टसगंज में ही। मैं कह रहा हूँ कि ये सारी बातें जो यहाँ पे हो रही हैं, ये इसके बारे में सोचने के लिए लोगों के पास समय ही नहीं है। जात के नाम पे कोई एक नेता बोलता है इसके जात के ऐसे हैं, वो जात दूसरी जात, आप समझ रहे होंगे क्या कह रहे हैं हम, कि जात के नाम पे ही सारा राजनीति हो रहा है। कोई एक पार्टी बस जात की अपनी राजनीति कर रही है, एक पार्टी अपनी कर रही है, बनी हुई है उसके हिसाब से सारी पार्टियाँ। कोई पार्टी इस टाइम में है, कांग्रेस पार्टी है, जो बस सारे जातों के बारे में सोचती है। आप भी कांग्रेस हैं क्या? नहीं, कांग्रेस है ना, हम पहले भी इसी यही मेरी सोच था, देखते थे लोगों को। साफ सफाई की PWD कॉलोनी में अभी 1 हफ्ता पहले अभी हमने गया था एप्लीकेशन देने का, साफ सफाई कराने के लिए। चाचा पार्क के पास ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा रहता है, और जो कि वहाँ पे कोई भी नहीं मिला। एक लाइट के लिए भी हमने गया था, तो वो बोले कि अभी तक लाइट नहीं आया हुआ है नगर पालिका में। बताइए सर, इतना लंबा बता रहे थे यहाँ पे, यहाँ क्या एकदम आ रहा है, यहाँ आ जाइए, आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? ये रिफात खान नाम है हमारा जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि प्रदेश में अगर कोई जनपद आत्मनिर्भर जनपद है तो वो हमारा जनपद है। हमारे पास जितने संसाधन हैं, अगर उसका हम सही से उपयोग करें, हमें प्रदेश सरकार के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं। हमारे यहाँ की रोडें अच्छी बन सकती हैं, हमारे यहाँ की ये सारी सीवर के काम हो सकते हैं। पैसे की हमारे पास कोई कमी नहीं। हमारे पास CSR का मद है, हमारे पास DMF का फंड है। दोनों फंड इतने हैं कि अगर उस पैसे का सही से सदुपयोग किया जाए तो ये जनपद पूरे प्रदेश में, मैं कहता हूँ कि इससे सुंदर जनपद कोई नहीं दिखेगा। लेकिन दुर्भाग्य है इस जनपद का, इस जनपद के जनप्रतिनिधियों का, इस जनपद के अधिकारियों का, कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बना, उस पैसे का उपयोग किया जा रहा। यहाँ के DMF के पैसे को अन्य जनपदों में ले जाके खर्च कर दिया जाता है, इस जनपद का में नहीं होता। जबकि ये लॉ है कि खनन के पैसे से जो भी रॉयल्टी आती है उसका 15% उसी जनपद के आदिवासियों के उत्थान के लिए खर्च किया जाएगा। कहाँ वो खर्च हो रहा है? कहीं दिख रहा है आपको? बताइए। CSR का पैसा जो है, CSR का पैसा DMF का पैसा नहीं जाता है, DM का पैसा जिले में खर्चा होता है। CSR का पैसा जो है जाता है जो है। और सबसे बड़ी बात है सर, 2-3 चीजें, एक मिनट नहीं बता रहा हूँ, नगर के नागरिक सुनिए, आप सुनिए, देखिए यार, 2-3 चीज़ें। इस बच्चे ने बताया कि
व्यवस्था भैया ने बताया, भाई साहब ने बताया, व्यवस्था गुरु ऐसी है कि मामला है किताबें नहीं मिल रहा है, एग्ज़ाम कपार पे है। ठीक है, लोग बता रहे हैं कि फंड जो है वो यूज़ नहीं हो रहा है, या यहाँ ये नहीं यूज़ हो रहा, कहीं और यूज़ हो रहा है। नहीं सर, नहीं जा सकता सर, आपको सुनना पड़ेगा, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, आपको सुनना पड़ेगा सर, आपको सुनना पड़ेगा तभी जवाब दे पाएंगे आप ना। स्वयं अभी थे ना, यूं पूछ लीजिए डीएमएफ का फंड कहीं जा सकता है? अरे आलोक जी आपको सुनना पड़ेगा तब आप जवाब दे पाएंगे, पूरी बात सुनना पड़ेगा। लोग क्या कह रहे हैं उसको सुन लीजिए। कुछ सर, और दूसरी बात ये आरोप है, ठीक है, थोड़ा सा पीछे मेरा भी मुद्दा है कुछ आज एकदम, तो तुम्हारा मुद्दा है, मेरा ही मुद्दा, सबका मुद्दा है, सुनेंगे। और बात ये हो रही है ना गुरु कि आप जो एक सोनभद्र का खुद का एक दम्भ है, इस शहर का अपना एक गौरव है कि इसको कहते हैं कि यार हमको ऊर्जांचल कहा जाए। ठीक है भाई साहब, थोड़ा सा पीछे जाके खोल लीजिए, कैमरे में आ रहे हैं अपना, ऐसे ढूंढते तो ऊर्जांचल कहा जाता है। और यहाँ पे रॉबर्ट्सगंज ही नहीं और बारिश की ट्रिपिंग ही नहीं, मैं ओबरा डाला नीचे आप आगे चले जाइए, पीछे आप चले जाइए, ठीक है, आप दुद्धी तक चले जाइए, रेणुकूट तक चले जाइए, दसियों लोगों से हम बातचीत करवा सकते हैं जो लोग मुझसे कहते हैं कि बिना कारण यहाँ पे फ्रीक्वेंट पावर कट होता रहता है। ये बात गलत है, सच बताइएगा। होता रहता है पावर कट होता है, हाँ होता है। उसके तब बताइए, जहाँ से बिजली पैदा हो रही है वो चिराग तले अंधेरा वाला मामला हो गया ना। सुनेंगे उसके बाद सुनेंगे कि नहीं आप सुनेंगे? जो आप कहे हैं बिजली कट होती रहती है, आपके ध्यान में होगा सर कि सोनभद्र का लगभग 35 से 47% भूभाग पहाड़ी और नदी और जंगलों से आच्छादित है, जिसके कारण जो विद्युत के तार और पोल क्रॉस किए हैं वो कहीं न कहीं नदियों को क्रॉस करते हैं, कहीं न कहीं पेड़ों को, जंगलों को क्रॉस करते हैं। तो जब बरसात होती है तो इसके कारण ऐसा होता है, बिजली कट ठीक है, वो ऐसा होता है। अभी बरसात हो गई है, देखिए कल तक बिजली थी, कल तक बिजली अच्छी थी, 24 घंटे में 20 घंटे मिल रही थी, लेकिन आज बरसात हुई, देखिए कट हो गई। तो कहीं ना कहीं वो जो यहाँ का वन आच्छादित क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है और नदी वाला क्षेत्र है, इसके कारण ऐसा होता है, न कि उसमें कोई जान के काटता है सर। जान के तो कोई भी नहीं काटेगा, मुद्दा ये जान की कोई, कौन बोला था हमारा मुद्दा? क्या नाम है तुम्हारा दोस्त? सर मेरा नाम शांतनु चतुर्वेदी है। क्या करते हो शांतनु? और मैं फिलहाल अपना व्यवसाय करता हूँ यहाँ पर। कांग्रेस से तो नहीं हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। मैं कांग्रेस और बीजेपी वाले बहुत लोग हैं। बिल्कुल भी नहीं, मैं ना तो कांग्रेस से हूँ और ना ही बीजेपी से हूँ। और मेरा मैं फिलहाल रावतसर सोनभद्र से हूँ, यहीं का निवासी हूँ। मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ अपना। स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो? जी बिल्कुल। और देखिए एक्चुअली क्या है कि मेरा घर जो है यहाँ से 1 किलोमीटर पूरब पड़ता है, मझगांव चौबे, और मेरा वहाँ घर है। और पूरे शहर का गंदा पानी मेरे गांव में जाकर के गिरता है। और यहाँ के जो कौन है यहाँ के जो है नगर पालिका अध्यक्ष जो है, वो इनका एक होटल सवेरा है यहीं पे, उसके बगल में उन्होंने एक दुकान खोल रखी है अपनी, और मिठाई की और चाट पकौड़ी की, समोसा बेचते हैं और वहीं पे टोकन काटते हैं वो। और उनका इस ज़िले के विकास से कोई मतलब नहीं है इस नगर। और दूसरी चीज़ ये कि आप जिस जगह पे खड़े हैं, अगर कि आज बारिश हो गई होती सपोज करिए, तो आप यहाँ पर नहीं खड़े हो पाते। बिल्कुल कम हुई है, थोड़ी सी कम हुई है, थोड़ी और हो गई होती तो आप यहाँ खड़े नहीं हो पाते। पूरा नहीं हो पाती है सर, पूरे गांव में पानी भरा हुआ है, पूरी खेती नहीं हो पा रही है, गांव के लोग दूषित पानी पी रहे हैं सर। यही सजौर गांव है, 2 किलोमीटर है यहाँ से, पूरे नगर का गंदा पानी जाता है। कैंसर के पेशेंट सर लगातार वहाँ बढ़ रहे हैं, और इस चीज़ को लेकर के हम लोगों ने कई बार मुद्दा उठाया है, लेकिन उनके कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। बताइए यार, मतलब बताइए। यहाँ पर भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं और भाजपा के जो नेता हैं, वो लगातार विकास का ढिढोरा पीटते नजर आते हैं, लेकिन इस जिले के अंदर कितना विकास हुआ है वो सबको पता है। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, अभी चुप रहिए सुनने दीजिए। अभी जिले में मुख्यमंत्री जी आए थे और अभी उन्होंने एक विद्यालय का उद्घाटन करके गए हैं, और वो विद्यालय पिछले 7 साल से लगातार चल रहा है। क्या बोलना है भैया? हमको कुछ भाई है ना, और जी बोलवाने आए थे। अच्छा, बोलवाने आए थे, कोई बात नहीं। हाँ। ठीक है, वो विद्यालय लगातार 7 साल चल रहा है, और इसका खंडन अभी पूर्व समाजवादी पार्टी के जो विधायक रहे हैं अविनाश कुशवाहा जी ने उन्हें किया है कि नहीं, जो है वो विद्यालय उनके कार्यकाल में चल रहा है, उनके कार्यकाल से ही चल रहा है, और उसका उद्घाटन करके आज मुख्यमंत्री जी गए हैं।
2 दिन पहले। और क्या नाम है आपका? शिवम त्रिपाठी। शिवम, क्या करते हो शिवम? आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। मुझे कुछ कोर हिंदी में बोल सकते हो तो हिंदी बता सकते हो। आई एम फाइन विद इट। मैं कुछ कोर प्रॉब्लम है सिद्धांत, उस पर बोलना चाहता हूँ। बोलिए। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है, एजुकेशन अच्छा एजुकेशन है यहाँ पे। सम पीपल मतलब कुछ लोग हैं जो कि शक्ति नगर साइड से हैं, जो कि एक महारत्न कंपनी है, वहाँ पे लोग पढ़ते हैं। बट यहाँ मतलब आई एम अ बीटेक बट आई हैव टू गो मुंबई। मुझे मुंबई जाना पड़ रहा है सिर्फ एक जॉब सीख करने के लिए, क्योंकि एक्चुअल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे हमें कोई जॉब नहीं मिल रही है। नहीं बुला। और सर एक ये प्रॉब्लम है, आप यहाँ की रोड्स देख लो, कोर प्रॉब्लम है। दिस शुड बी द कोर प्रॉब्लम। बगल में ही हमारे नगर पालिका के चेयरमैन हैं, यही जस्ट बगल में ही रहते हैं वो। बट आप वहाँ जाके देखो कितनी वाटर लॉगिंग हो रही है अभी भी। मतलब थोड़ा सा बारिश हुआ है, बहुत ज़्यादा बारिश तो हुआ नहीं है। तीसरा प्रॉब्लम है सर यहाँ की जो बेसिक एग्रीकल्चरल है, ये एक एरिया है जो कि यहाँ सर चावल बहुत उगता था एक समय, बट सर कोई टेस्टिंग लैब्स नहीं है। यहाँ फर्टिलाइजर्स चाहिए, चाहे यूरिया चाहिए सर, इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों को खड़े होकर लाइन में ट्रैक्टर्स लगा के वो बेचना चाहते हैं। आई डू कम फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड। हम ट्रैक्टर्स लगा के अपना सिर्फ धान बेचना चाहते हैं, धान बिक नहीं रहा है सर। 1 महीने हम वही ट्रैक्टर लगा के कौन रात में खड़ा रहेगा? ये मुझे एक सेकंड, ये मुझे बहुत दिनों से धान की कटाई हो चुकी है, जगह दे दिए भाई, क्या क्यों ऐसा नहीं करिए यार। 1 सेकंड, हमको ये बात कई ज़िलों में पता चली है कि धान जो है, धान की कटाई हो गई। अब किसान धान लेकर खड़ा है कि धान बिकेगा कैसे, और आज बारिश भी हो गई तो भाई कान में बोलते रहोगे तो मैं कभी नहीं कहूँगा ना, आप लोग आपस बोल रहे हैं। तो गुरु देखिए, धान की दिक्कत है, ये बात चंदौली में भी सुन के आ रहे हैं, हम दूसरे जिलों में सुन के आ रहे हैं। धान पैदा कर रहा है किसान, तो जाके धान खरीद केंद्र के बाहर खड़ा है, टोकन और पर्ची पता नहीं कितने कितने दिन का मिल रहा है। आज बारिश भी हो गया, कितने किसान अपना धान बचा पाए होंगे हमको नहीं पता। ठीक है, राइस बाउल ऑफ स्टेट बोला जाता है। जी। सड़क की बात हो रही है, और क्या बात कहे तुम? जॉब की बात किए, सड़क की बात किए, जॉब की बात किए, रिसोर्स की बात किए, प्रोडक्शन की बात किए। इतनी सारी दिक्कतें हैं। हमको पता है, अब आपसे बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि सरकार को धीरे धीरे समय तो लगता है। हम ये क्यों बोलेंगे कि सरकार को धीरे धीरे समय लगता है? हम ये बोलेंगे कि अभी तक सोनभद्र के लगभग 60% किसानों के धान की खरीद हो चुकी है, 40% बाकी है। 1-1.5 महीने में इतना हुआ है। किसका आंकड़ा है सर? ये सोनभद्र के हम भी किसान हैं, और एक मैं स्वयं भी किसान हूँ, ऐसा नहीं हो। आप समाज सेवी हैं? क्या समाज सेवी किसान नहीं हो सकता? क्या व्यवसायी व्यापारी? देखिए, आप डोंट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ। आपने कहा समाज सेवी है, इसलिए मुझे आता समाज सेवी हैं। अभी आप बताएं लेकिन किसान है तो मुझे कंफ्यूजन होगा ही ना। किसान का बेटा हूँ, किसान भी हूँ सर, हम भी खेती करते हैं। ऐसे ही बोलिए ना। सामाजिक कार्यकर्ता किसान का काम। 60% की खरीद हो चुकी है, 40% बचा हुआ है। 40% बचा है। आगे 2 महीना समय है, उसमें धान खरीद हो जाएगी। बाकी आगे कौन सा बिंदु है बताइए? सड़क की बात कर रहे थे लोग। सड़क की बात तो हमने पहले ही बताया है कि जो है कॉन्ट्रैक्टर को जो 5 साल का मिलता है। अरे भाई, नगरों की सड़कें खराब हैं, लंबी सड़कें छोड़ दीजिए, नगरों की सड़कें तो NHAI की बात नहीं हो रही है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बात नहीं हो रही है। आपने भी कहा हर घर हर नल योजना के तहत जो काम हो रहा है, जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, इसके लिए नगरों की सड़कें खोदी गई हैं। यह बात सत्य है कि नगरों की सड़कें खोदी गई हैं उस पाइपलाइन को बिछाने के लिए। आगे सर उसका मरम्मत का कार्य प्रारंभ हो गया है, वो चल रहा है, वो पूरा हो जाएगा। वो तो पाइपलाइन बिछाएंगे सर, तो कहीं भी आप बिछाएंगे तो सड़कों को खोदेंगे। नमामि गंगे की जो प्रोजेक्ट है, जो जल जीवन मिशन है, उसके तहत उसमें हर गांव में वाटर टेस्टिंग किया जाता है। जो NGO संस्था यहाँ काम कर रही हैं, हर गांव में वाटर टेस्टिंग किट बटा हुआ है ग्राम प्रधानों द्वारा, वहाँ पे बढ़ता है, उनका टेस्टिंग होता है। एक आप ओबरा विधानसभा में जो यहाँ के राज्य मंत्री हैं, उनके विधानसभा में मकरा गांव पड़ता है। उस गांव में अज्ञात बीमारी की वजह से समथिंग 50 से 60 लोग मरते हैं। उसमें जब तक वो लोग मरते नहीं हैं तब तक वाटर टेस्टिंग नहीं रहता है। ये बात मैं भूल रहा था, ये पॉइंट भाई साहब कहाँ गए?
ये बात हो रही थी कि फ्लोराइड एक सेकंड, फ्लोराइड बढ़ा हुआ है गाँव में, सोनभद्र गाँव में फ्लोराइड का लेवल बढ़ा हुआ है, बच्चों के पैर घूम जाते हैं, ठीक है। फ्लोराइड की पॉइजनिंग है, दांतों में उनके एक अलग अर्ली पायरिया दिखाई दे रहा है। कैंसर के पेशेंट्स हैं, 60-65 लोगों की मौत एक गांव में, 60-65 या 40 की मौत की खबर मुझे एक बार याद आ रही है कि ऐसे एक मौत हुई थी। और ये आज से नहीं, कम सालों से चला आ रहा है कि फ्लोराइड पॉइजनिंग। सोनभद्र में किसी भी हर तीसरे चौथे गांव में पानी में फ्लोराइड मिला हुआ है। यही होना चाहिए, कोई भी सरकार हो यार, कोई भी सरकार हो यहाँ पे। नल जल योजना का शिलान्यास बोल लें भैया, कैमरा घुमाइए सर। फ्लोराइड की जहाँ तक बात आई, फ्लोराइड का जो पहला केस आया वो 2004 में इस जनपद में आया। 2004 से लेकर 2013 के बीच में इस जनपद में कई करोड़ रुपए खर्च किया गया फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाने के लिए। उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी सर। लगी या नहीं सरकार ने लगाया कि नहीं लगा मुझे नहीं पता, किसकी पार्टी सरकार थी मुझे नहीं पता। फ्लोराइड रिमूवल प्लांट पे पेमेंट किया गया, एक रिमूवल प्लांट पे 7,34,000 खर्च किया गया। उसकी लागत सामान्य आती थी 1.5 लाख रुपए, लेकिन आज 1 साल से ऊपर कोई भी फ्लोराइड रिमूवल प्लांट काम नहीं कर रहा है और सारे फ्लोराइड रिमूवल प्लांट बंद हो चुके हैं। उसकी क्यों नहीं चालू किया गया दोबारा? तब मैं बता रहा, पुरानी सरकारों ने मान लीजिए उतनी मुस्तैदी नहीं दिखाई थी, बंद हो गया, नई सरकारों ने चालू क्यों नहीं किया? जो वर्तमान सरकार है ये जो है हिंडाल्को के जो आसपास, रेणुकूट के आसपास 34 गांव ऐसे हैं जहां इस प्रकार के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। हिंडाल्को से ये टैंकर से वाटर सप्लाई कर रहे हैं और ये तब तक करने की योजना बना है जब तक हर घर हर नल योजना इनकी प्रारंभ नहीं हो जाती। इसीलिए तो ये हर घर हर नल योजना आई कि शुद्ध पेयजल हर घर तक पहुँचाया जा सके। मकरा गांव में अभी जो है 45 लोग को जो माननीय जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि 40 से 45 के लोग वहाँ मर चुके हैं। जहाँ भैया बता रहे हैं वही हिंडाल्को प्लांट के आसपास है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है इनकी सरकार पिछले 4 साल से है, हमें लगता है 10 दिन 5 दिन 15 दिन के अंदर आचार संहिता लग जाएगी। अभी तक ये इसके ऊपर काम नहीं कर पाए, मतलब 4 साल से टैंकर से ही पानी पहुँचा रहे हैं। अभी रोजगार की बात हमारा भाई कह रहा था, तो मैं कांग्रेस की अगर बात करूं तो पिछले 32 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है। जो यहाँ कल कारखानाओं का निर्माण किया गया वो इसीलिए किया गया कि यहाँ पे जो दलित आदिवासी जो गरीब है, जो यहाँ के स्थानीय युवा हैं, जो बेरोजगार होंगे, उनको यहाँ के कंपनियों में वरीयता मिलेगी। इसीलिए जेपी तक के कंपनी को बैठाया गया था। जो जेपी ने जो चुक जाला सीमेंट पट्टी जेपी ने खरीद दिया, जिसको जो है सपा जदयू पार्टी ने बेचने का काम किया, जो है उसको भी कांग्रेस नहीं लगाया था। स्थानीय कंपनियों में यहाँ पे लोगों को वरीयता नहीं मिल रही सर नौकरी के लिए, इसलिए यहाँ का युवा बाहर जाने के लिए विवश है। यहाँ का प्रदूषण यहाँ का युवा सहेगा, आम जनता सहेगी, मरेंगे यहाँ के लोग। ओवरलोड से गाड़ियाँ जाएंगी, सड़कें धंसेंगी। गड्ढा मुक्त सड़क का इन्होंने बात की, आते ही सरकार बनते ही हमारी गड्ढा मुक्त सड़क पूरे प्रदेश के अंदर 1 महीने के अंदर हो जाएगी। आप यहाँ खड़े हैं, मैं आप जिस तरफ चलना चाहें 100 मीटर की मैं बात कर रहा हूँ, गड्ढा मुक्त सड़क मुझे दिखा दीजिए। सफाई की आप बात करते हैं, ये नगर पालिका है, आप नालियों के पास जाइए, पूरा कूड़ा जमा हुआ है, आप बैठ नहीं सकते, इतना जो है पूरा जाम हुआ है। यहीं बगल में चेयरमैन साहब रहते हैं, इनको लगता है कि ईंट के चांद है, वो भी दिख जाता है, वो दिखते नहीं नगर में कभी भी कि जो है आम जनमानस कहाँ से प्रभावित है। पिछले बोल दीजिए फिर बोलिएगा। पिछले लंबे समय से नगर पालिका रावर्टगंज के अंदर लगातार आप उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के ही चेयरमैन लगातार रहे हैं और इतने लंबे समय तक जो है यहाँ नगर की समस्याएं नहीं हल हुई, तो इसका जवाब भी इन्हीं की पार्टी देगी, कोई और जवाब देने का काम नहीं करेगा। तीसरी चीज, जवाब तो दे रहे हैं, तो जवाब देने से काम चाहिए, उसका हल निकलना चाहिए सर। अगर आज तक पानी की क्रॉसिंग नहीं है। मेरा भी सवाल है, ये कर रहे थे यहाँ का नगर चेयरमैन है कौन? आज तक कभी नगर पालिका में भी आज तक हमने बैठा हुआ देखा नहीं है। वो भी तो ये बता रहे हैं। हाँ, आज तक नगर पालिका में उनको बैठा हुआ देखा ही नहीं है। और जो कि एक सवाल और है मेरा, एक सवाल और में कभी भी पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में कोई भी सरकार आता है तब जाके यहाँ साफ सफाई होता है, जो कि यहाँ साफ सफाई नहीं होता है। गेस्ट हाउस वहाँ पड़ता है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए थे, खुद गेस्ट हाउस पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस रहते हैं, क्योंकि एसपी साहब खुद। रावर्टगंज की नगर पालिका आप जानते हैं कहाँ है? संकट मोचन बगल में कॉलेज के सामने बगल में आरएसएम नगर पालिका आरएसएम। सही बोल रहा है।
सही है जहाँ भी भाई साहब पूरे नगर की स्वच्छता में बता दूं, पूरे नगर उनके घर के सामने और उनके होटल के सामने पूरे नगर की स्वच्छता है। आप उठा के चेक कर लीजिए, मेरे साथ अभी मैं चलने को तैयार हूँ, जितने लोग चलना चाहते हैं इस नगर मैं दिखा दूं। इस नगर में लंबे समय से, चलिए इस बात को बंद करते हैं भाई, इतना हल्ला नहीं सुन पाएंगे हम। चलिए गिरी जी इस बहस को बंद करते हैं, बहुत हल्ला है। आप लल्लन टॉप यूपी पे ये बहस देख रहे थे, शुक्रिया।